तो आइए बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से और एग्जाम्पल से समझते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को। तो एरोमेटिक का तो एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था। मान लीजिए हम लोग साइक्लो 1,3-ब्यूटाडीन को लेते हैं। अब इसको चेक करेंगे कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहला जो ये है हॉटल्स का रूल है, कंपाउंड्स क्लोज होना चाहिए या साइक्लिक होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। सेकंड कंडीशन कि हर एक कार्बन पे sp2 होता है। तो जनरली बच्चों हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बच्चों, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब हम जानते हैं कि जब किसी भी दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड बनता है इसका मतलब एक सिग्मा है और एक पाई है। और ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसका मतलब एक सिग्मा है और 2 पाई है। और जो मेरा हाइब्रिडाइजेशन बच्चों अप्लीकेबल होता है और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए एप्लीकेबल होता है, पाई बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। उसके पीछे का रीजन नहीं है कि पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इस वजह से पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बहरहाल यहाँ पे देखेंगे कि इस कार्बन पे जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, सॉरी इस कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी कि इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। यानी कि हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दैट मीन्स कि हर कार्बन प्लेनर स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तीसरा कंडीशन की कंजुगेशन होना चाहिए। अब देखेंगे कि यहाँ से अगर शुरू करें हम लोग पाई सिग्मा, यानी कि अच्छा सा कंजुगेशन भी मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट फॉलो हकल रूल, यानी कि अब इसमें हकल रूल को फॉलो कराएंगे, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी n पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो 2 बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी बच्चों वो हो जाएगी 4 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू जो है 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। अब 1/2 जो होता है एक रेशनल नंबर होता है, ये आपका इंटीजर नहीं होता है। और इंटीजर नहीं होने की वजह से इसमें कोई भी डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। यानी कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है और 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है देन जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक होने के लिए या तो n की वैल्यू बच्चों फ्रैक्शन आ जाए, यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग सेटिस्फाई करा दिया जाता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, 4n पाई इलेक्ट्रॉन से। पाई इलेक्ट्रॉन को जो है सेटिस्फाई कराया जाता है हम लोग n पाई इलेक्ट्रॉन से। यानी कि यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगा, वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा बच्चों, और n की वैल्यू यहाँ पे 1। यहाँ तो ये कंडीशन से हम लोग देख सकते हैं कि कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है नहीं। या हम लोग अगर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड चेक कर रहे हैं और n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाता है दैट मीन्स वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक कंपाउंड्स लेते हैं पॉजिटिव। अब इसको चेक करना है कि कंपाउंड्स एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहला कंडीशन कि कंपाउंड्स क्लोज है मतलब साइक्लिक है। सेकंड कंपाउंड हर एक कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन है, तो वो है यहाँ पे कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाए यानी कि एक हाइड्रोजन, टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन। थर्ड कंजुगेशन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कंजुगेशन देखेंगे तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा सिग्मा, यानी कि 2 सिग्मा एक पास आ गया। और कभी भी जब 2 सिग्मा 2 पाई एक पास आएंगे इसका मतलब कंजुगेशन नहीं हो रहा। अगर तीसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है यानी कि कंपाउंड्स ना ही एरोमेटिक्स हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक्स हैं, दैट मीन्स ये कंपाउंड होगा बच्चों वो नॉन एरोमेटिक होगा। चलिए हम लोग कुछ अच्छे से एग्जांपल के साथ इसको डील करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने एक कंपाउंड्स लिया और इस पे हमने लोन पेयर लगा दी। अब देखेंगे कि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है कि कंपाउंड्स क्लोज है। सेकंड कंडीशन हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन होता है, ये भी है। थर्ड कंजुगेशन होना चाहिए, तो पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, यानी कि थर्ड वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फोर्थ कंडीशन हम लोग देखेंगे कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है। अब यहाँ पे क्योंकि जो लोन पेयर है वो
वो भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब कि हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक पाई की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर हम लोग इसको सॉल्व किए तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगा बच्चों वो हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, n की जो वैल्यू हो जाएगा 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। और 1/2 बच्चों एक फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। और अगर फ्रैक्शन आ गया यानी कि कंपाउंडिंग कंडीशन को सेटिस्फाई किया, यानी कि कंपाउंड जो है बच्चों वो एंटी एरोमेटिक्स हो जाएंगे। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।